स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि लेंस की संयोजन की फोकस दूरी। आज हम ज्ञात करेंगे दो लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें दो लेंसों को संयोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर दो लेंस को बनाइए और उसको जोड़िए इस तरह से। ये एक पहला लेंस है, एक लेंस और है यहाँ पर। देखिए दो लेंस हैं, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर है और इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर है, और दोनों के प्रकाशीय केंद्र से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, और ये जो लेंस है दोस्तों, ये है पहला लेंस, इसको हम L1 मानते हैं, और ये जो है ये है दूसरा लेंस, इसको हम L2 मानते हैं। ठीक है, ये है L1 और ये क्या है, L2 है। दोनों लेंस को हम क्या किए हैं, संयोजित किए, मतलब कि संयोजन किए। दो लेंस को हम क्या किए, जोड़े आपस में। जोड़ने को क्या बोलते हैं हम, संयोजन। ठीक है, तो दो लेंस को आपको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ दिए हैं। उसके बाद इसका प्रकाशीय केंद्र मान लेते हैं यहाँ पर है ओ, इसका कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ओ को, इससे प्रकाश की किरण भेजेंगे हम। प्रकाश की किरण गई, सबसे पहले प्रथम लेंस से जाकर टकराएगी, ये इस लेंस से जाकर के टकराई है प्रकाश की किरण। ठीक है, ये लेंस क्या करेगा दोस्तों, हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि जो L2 लेंस है ये L2 लेंस नहीं है। कुछ समय के लिए हम ये मान के चल रहे हैं L2 लेंस नहीं है। जब ऐसा मानेंगे तो ये जो L1 लेंस है, इस प्रकाश की किरण को ये लेंस जो है वो मोड़ करके यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाएगी। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब दो किरण से बनता है। एक किरण को हम ऐसे भेज दिए, ये L1 लेंस क्या किया, उसको मोड़ करके ऐसे भेज दिया नीचे की तरफ, इस तरह से मोड़ दिया, और एक प्रकाश की किरण को हम डायरेक्ट इन दोनों लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे, ऐसे ऐसे। तो एक लाइट को ऐसे भेजे, L1 लेंस जो है इसको मोड़ दिया इधर, एक प्रकाश को हम ऐसे भेजे सीधा सीधी, दोनों प्रकाश यहाँ पर कट गया, तो होगा क्या, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर ओ डैश। ये ओ है तो इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर ओ डैश। ठीक है, समझ गए कि यहाँ पर L2 लेंस भी उपस्थित है। हम अभी ये मान के चल रहे थे कि L2 लेंस यहाँ पर नहीं है, तो उस समय L1 लेंस क्या किया, तो उस समय L1 लेंस क्या किया, ये लेंस जो है प्रकाश की किरण को मोड़ करके यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया है। अब देखो दोस्तों, चूंकि यहाँ पर L2 लेंस भी है, तो L2 लेंस जब है तो ये प्रकाश की किरण जो है डायरेक्ट ये इधर डायरेक्ट नहीं जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रकाश की किरण इधर नहीं जाएगी, ये जाएगी काल्पनिक रूप से। ठीक है, चूँकि L2 लेंस भी उपस्थित है, तो ये प्रकाश की किरण आई, ये लेंस क्या करेगा, हल्का सा क्या कर दिया, मोड़ दिया, यहाँ तक आया। ठीक है, हमको लग रहा है L1 लेंस कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, वो बनाएगा यहाँ पर। L1 लेंस बनाया भी है काल्पनिक रूप से यहाँ पर प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन L2 लेंस भी उपस्थित है यहाँ पर। L2 लेंस क्या करेगा, ये प्रकाश की किरण को डायरेक्ट उधर जाने नहीं देगा, ये प्रकाश की किरण को जो है यहीं से क्या करेगा, हल्का सा, यहीं से क्या करेगा, हल्का सा मोड़ देगा, इस तरह से हल्का सा क्या करेगा, मोड़ देगा नीचे की तरफ। L2 लेंस जो है वो यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। ये ओ डैश है तो ये होगा ओ डबल डैश। ठीक है, समझ गए। तो L1 लेंस के लिए सबसे पहले हम इस L1 लेंस के लिए देखेंगे, तो हम क्या जानते हैं, लेंस का फॉर्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम चलेंगे आगे। देखो ये लेंस क्या करेगा दोस्तों, ये लेंस के लिए देखो ध्यान से, वस्तु जो है कौन है, ये लेंस के लिए वस्तु का काम ये करेगा। तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी, जिसको हम u से दिखाते हैं। फिर से सुनो, इस लेंस के लिए वस्तु कौन है, ये वस्तु है, तो यहाँ से इस लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी, इसको हम किससे दिखाएंगे, u से दिखाएंगे। ठीक है, और ये लेंस अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, ये लेंस अपना प्रतिबिंब बनाया है दोस्तों यहाँ पर। चूँकि दोनों लेंस जो है आपस में सटा हुआ है, इसलिए दोनों का दूरी हम एक ही जगह से लेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ बना है। चूँकि दोनों लेंस आपस में सटा हुआ है, एक ही जगह पर रखा हुआ है, यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है, गैप है नहीं, दोनों लेंस आपस में पूरा चिपका हुआ है, सटा हुआ है, तो यहाँ पर गैप नहीं है। तो इस लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। तो इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी कहाँ से कहाँ तक होगा, इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा v, इसको हम v डैश मानते हैं। इस लेंस का प्रतिबिंब कौन होगा, ये। तो इस लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम किससे दिखाएंगे, v से। चलो v से दिखा दिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1/f = 1/v। v देखो, v मतलब क्या, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो इस लेंस का प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर। तो इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी कौन वाला लेंगे, इस लेंस का प्रतिबिंब दूरी कौन सा लेंगे,
ये वी डैश, मतलब सुनो यहाँ पे लिखा है वी, वी मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो इस लेंस का, चूंकि बात हो रहा है फर्स्ट वाले लेंस का, L1 लेंस के लिए, तो L1 लेंस का प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो इस लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी। तो इस लेंस के लिए वी का मान कौन होगा, वी डैश होगा, ठीक है। तो इस लेंस के लिए वी का मान हम क्या करेंगे, वी डैश रखेंगे, माइनस 1/यू, यू कौन होगा, यू तो यही होगा। इस लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये। इस लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ओ ऑब्जेक्ट। तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी, जिसको किससे दिखाएंगे हम, यू से। यहाँ यू है भी, चूंकि यहाँ भी वस्तु दूरी को किससे दिखाएंगे हम, यू से, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर यू। ये मेरा बन गया समीकरण 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए, ठीक है। अब L2 लेंस के लिए देखेंगे, देखो यहाँ पर L2 है, तो L2 लेंस के लिए जो है फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/f बराबर, अच्छा यहाँ पर एक काम करेंगे, इस लेंस की जो है फोकस दूरी हम मानेंगे f1 और इस लेंस की फोकस दूरी हम मानेंगे f2। तो यहाँ पर f के जगह क्या रखेंगे, चूँकि 1 है तो लगाएंगे f1, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 f2। तो 1/f2 बराबर 1/v। अब देखो v, ये लेंस जो है अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाया है, सबसे पहले एक बात समझो यहाँ पर, ये लेंस को जो है, इस लेंस को सबसे पहले इस लेंस पे देखते हैं, ये लेंस को वस्तु कहाँ नजर आएगा, इस लेंस को अपना वस्तु आगे सामने नजर आएगा, ये है वस्तु। इस लेंस को अपना वस्तु कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर। इस लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है, लेकिन इस लेंस के लिए वस्तु जो है, अपना वस्तु कहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इस लेंस के लिए अपना वस्तु कहाँ नजर आएगा, इसके सामने, जस्ट इसके सामने कौन है, ये है, ठीक है। तो इस लेंस के लिए वस्तु का काम ये कर रहा है, ओ। इस लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, इसके सामने वाला जस्ट ये, ठीक है। तो इस लेंस के लिए जो है वस्तु का काम ये करेगा, ये क्या है तब, इसी का फिर से वापस प्रतिबिंब। ये लेंस का ये प्रतिबिंब हुआ, ई लेंस का ये क्या हुआ, वस्तु हुआ। ये लेंस के लिए, ये लेंस के लिए ये हुआ वस्तु, ये लेंस के लिए ये हुआ प्रतिबिंब। मतलब ये लेंस का जो प्रतिबिंब होगा वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको जब भी दिखेगा, सामने दिखेगा, तो सामने में ये है ओ डैश है, ओ डैश किसका प्रतिबिंब है, वो है इस L1 लेंस का प्रतिबिंब। तो L2 लेंस के लिए L1 लेंस का जो प्रतिबिंब है वही काम करेगा किसका, वस्तु का, किसके लिए, L2 लेंस के लिए, ठीक है। इस L2 लेंस का वस्तु कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी में यही आ जाएगा। अब इस लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका प्रतिबिंब देखो ध्यान से, इसका प्रतिबिंब फिर से वापस ये जो L2 लेंस है कहाँ बनाया है, यहाँ पर, यहाँ बनाया है। तो ये कहलाएगा L2 लेंस का प्रतिबिंब, जिसको हम V से दिखा रहे हैं। यहाँ पर 1/, बोल रहा है V बोल रहा है, V मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो L2 लेंस का प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ पर, ये देखो O डबल डैश, इस L2 लेंस का प्रतिबिंब यही ना है, O डबल डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, जो कि कितना है, V है। तो एक का एक लिखेंगे, V है, V का क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे, क्योंकि V ही है यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी, माइनस 1/यू, यू मांग रहा है, यू मतलब वस्तु दूरी। वस्तु दूरी कौन होगा, इस L2 लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इस लेंस से वस्तु तक की दूरी, वस्तु दूरी, ये कहलाएगा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किस लेंस का, L2 लेंस का। तो L2 लेंस का वस्तु दूरी u वो किसके बराबर होगा, V डैश के बराबर होगा, ठीक है। ये बन गया दोस्तों समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जुटेगा और राइट का राइट में जुटेगा। तो लेफ्ट में कौन है, 1/f1, ये जो इससे जुड़ेगा 1/f2 से, प्लस 1/f2। फिर यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो बराबर देंगे। राइट का राइट में जुटेगा, राइट में कितना है, यहाँ देखो 1 कितना है, V डैश, माइनस, यहाँ देखो माइनस 1/u, तो 1/u लिखेंगे। फिर इसमें ये जुटेगा, इसको लिख दिए हम, अब इसको लिखेंगे हम प्लस के रूप में, प्लस ये कितना है, ये है 1/v माइनस 1/v डैश। चलिए देखिए इसमें से कौन कौन कट रहा है, देखो 1/v डैश किस में, माइनस में, 1/v डैश किस में, प्लस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v, इस प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं, 1/v लिखेंगे, फिर माइनस
1 बाय क्या लिखेंगे u, ठीक है। मेरे पास 1 बाय f1 प्लस 1 बटे f2 बराबर, इसको आप जानते हैं दोस्तों, ये है लेंस फार्मूला। 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एफ, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू को क्या लिखेंगे, 1 बाय एफ, ठीक है। हम सीधा करके लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे 1 बाय एफ को, तो लिखेंगे 1 बाय एफ बराबर 1 बाय एफ बराबर 1 बाय एफ 1 बाय एफ 1 फिर प्लस 1 बाय एफ 2, 1 बाय एफ 2 है। यही जो सूत्र आया दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस की संयोजन की फोकस दूरी, समझे।